अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर नंबर 26 में जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पंपकिन लेमा। अब ये जो एग्जांपल है ये हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 25 में जो है वो सॉल्व किया है। सो इस लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको इस कोर्स के हाईलाइटेड हैंड आउट चाहिए तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करें तो मैं आपको इंशाल्लाह ये हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अब यहाँ पे देखें क्या है पंपकिन लेमा। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो रेगुलर लैंग्वेज एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेज को स्टडी किया और हमने देखा कि देयर आर टू टाइप ऑफ लैंग्वेज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, मीन फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब जो हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो हमें पता होती है। जो इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है उसमें हमें स्ट्रिंग की लेंथ जो होती है वो पता नहीं होती। और जो हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज होती है ना वो हमेशा क्या होती हैं, रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। और जो हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेजेस होती हैं ना उसका हमें पता नहीं होता कि वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। अब ये पता करने के लिए कि जो हमारी इनफाइनाइट लैंग्वेज है वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पंपकिन लेमा को यूज़ करते हैं। तो पंपकिन लेमा की जो इजी डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे राइट की है। पंपकिन लेमा इज़ यूज टू फाइंड आउट वेदर लैंग्वेज इज़ रेगुलर आर नॉट। पंपकिन लेमा को हम ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो इनफाइनाइट लैंग्वेज है वो रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्टेटमेंट, लेट एल बी एनी इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज डिफाइन ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा देन देयर एग्जिस्ट 3 स्ट्रिंग। अगर वो हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज है और उसे हमने डिफाइन किस पे किया है, सिग्मा पे, तो फिर उसकी क्या होंगी, 3 स्ट्रिंग होंगी। मीन एक्स वाई एंड जी बिलोंग टू सिग्मा स्टार, और वो सिग्मा स्टार से क्या करेंगी, बिलोंग करेंगी। सच दैट ऑल स्ट्रिंग ऑफ फॉर्म एक्स वाई। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स है ना मीन्स दैट कि हमारे पास जो एक्स है वो क्या हो सकता है, अगर हमारे पास लेटर जो है वो ए बी सी में से हैं तो वहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, मीन कुछ भी आ सकता है, या फिर हमारे पास क्या है वो नल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वाई है और वाई की पावर में यहाँ पे जो है ना वो एन है। मीन्स दैट कि हमारा जो वाई है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है लेकिन वो नल नहीं हो सकता। देन उसके बाद जी जो है ये हमारे पास क्या नल हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो n की पावर है, जो y के ऊपर पावर है ना n, उसे डिफाइन किया गया है कि वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रूफ है हमारे पास, इफ L इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन अकॉर्डिंग टू क्लीन थ्योरम देयर एग्जिस्ट एन FA से F दैट एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। अगर हमारे पास जो L है वो एक रेगुलर लैंग्वेज है तो क्लीन थ्योरम के मुताबिक जो है वो क्या, वहाँ पे एक FA एग्जिस्ट करेगा जिसे हम F बोलेंगे और वो इस लैंग्वेज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नाउ F बाय डेफिनेशन मस्ट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन के मुताबिक जो हमारा FA है उसमें नंबर ऑफ स्टेट क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। वाइल द लैंग्वेज हैज़ इनफाइनाइट मैनी वर्ड, अगर उसमें जो है वो इनफाइनाइट मीन बहुत से वर्ड हैं, विच शो दैट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑन द लेंथ ऑफ वर्ड इन एल। मीन जो हमारे पास लैंग्वेज है उसके अंदर जो स्ट्रिंग के वर्ड्स आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फिर वो क्या होगी, बिकॉज इफ देयर was such restriction then the language would have finite many words। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है उसके ऊपर जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई तो फिर वो क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। और अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लैंग्वेज में बहुत से वर्ड आ रहे हैं और हम उस पर कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो फिर वो क्या बन जाएगी, फाइनाइट बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें, लेट W be word in a language L so that the length of word is greater than the number of state in FA। अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है और उसमें जो वर्ड्स की तादाद है वो बढ़ती जाती है, मीन वो किससे बढ़ जाती है, नंबर ऑफ स्टेट से जो है वो बढ़ जाती है। इन दिस केस
path generated by the word W is such that it cannot visit new state. For each letter there is a circuit in this path, means that कि हमारे पास जो है वो स्टेट, अब नंबर ऑफ स्टेट, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ना, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास क्या है, 4 हैं, 4 है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम 4 टाइम इसे विजिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ लेटर है ना स्ट्रिंग्स की, मीन स्ट्रिंग है या लेटर है, वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से जो है ना, ये इनिशियल स्टेट है, हमने ए को रीड किया, तो यहाँ पे हम स्टेट ने इस स्टेट पे ये स्टेट नंबर 2 बना लें। फिर यहाँ से हमने ए को रीड किया, तो ये हम आ गए स्टेट नंबर 3 पे। फिर हमने यहाँ से जो है वो ए को रीड किया, तो हम स्टेट नंबर 4 पे आ गए। फिर यहाँ पे ए आ रहा है, तो वो फिर हम इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम ए को रीड करेंगे, तो ये क्या हमारा एक बन गया, सर्किट बन गया। मीन्स हमने यहाँ पे स्टेट जो है हमारे पास, यहाँ पे जो ए की लेंथ है फॉर एग्जांपल वो 9 है, तो हमने यहाँ पे इस जगह पे इन स्टेट को यूज़ करते हुए 9 टाइम जो है वो हमने ए को चलाना है। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो है वो वर्ड्स को रिपीट करेंगे, और वो क्या है, ये हमारा क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। अब यहाँ पे देखें, द वर्ड W इन दिस केस में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो हमारा ये वर्ड W है ना, उसको हम इस केस में 3 वर्ड्स में जो है वो 3 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सब स्ट्रिंग विच जनरेट द पाथ इनिशियल स्टेट टू द स्टेट विच इज रिविजिटेड फर्स्ट। अब हमारे पास ये जो हमारे पास स्टेट है, जिसे हम बार बार जो है वो विजिट करेंगे, और ये हमारी क्या होगी, इनिशियल स्टेट होगी। तो देन दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एक्स, और इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्स पार्ट है। और ये क्या हो सकता है, ये नल भी हो सकता है। अगर ये नल हो सकता है तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फाइनल स्टेट भी जो है वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें, जो हमारा पार्ट 3 है वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा सेकेंड पार्ट है ना, मीन्स ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है स्ट्रिंग के लिए, और ये जो पार्ट है वो हमारा क्या है, पार्ट 2 है। द सब स्ट्रिंग विच जनरेट द सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट, मीन इनिशियल स्टेट से वो स्टार्ट होता है, विच वाज लीड बाय एक्स, मीन्स दैट कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है, यहाँ से जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो सेकेंड पार्ट होगा, और सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। दिस पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ वाई विच कैन नॉट बी नल स्ट्रिंग। जो हमारा इनिशियल स्टेट से नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे वर्ड स्ट्रिंग हमारी आ रही है वो वाई है, और हमने कहा था कि जो हमारा वाई है वो नल नहीं हो सकता। देन यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है हमारा थर्ड पे है। अब यहाँ पे देखिए, सब स्ट्रिंग विच इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड आफ्टर वाई, मीन्स वाई के बाद जो हमारा रिमेनिंग वर्ड आता है वो क्या है, जी। कॉल दिस पार्ट इज जी, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, जी। इट मे बी नोटेड दैट दिस पार्ट मे बी नल स्ट्रिंग एज द वर्ड में एंड आफ्टर वाई और जी पार्ट में इट सेल्फ बी अ सर्किट। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो ये वाला है ना, वाई और जी, ये दोनों इट सेल्फ भी क्या हो सकते हैं, वो सर्किट हो सकते हैं। अब इसमें मज़ीद जो है वो कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप रिमार्क्स देखें। अब यहाँ पे देखिए, इन द अबव थ्योरम इट इज़ नॉट अफेक्टेड इफ द जी पार्ट हैज़ अ सर्किट, मीन इसमें हमारे पास अगर जी पार्ट पे कोई भी सर्किट आता है तो ये हमारा पार्ट क्या है, मीन सर्किट बनना वहाँ पे जो है वो कोई भी हमारे लिए जो है ना वो गलत नहीं हो सकता, या उससे हमें कोई भी जो है वो डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। हाँ, प्रूव द थ्योरम इट ओनली फाइंड द सर्किट, मीन किसी भी हमने जो है लैंग्वेज बनाई है और वहाँ पे बार बार हमारे जो वर्ड्स है वो रिपीट हो रहे हैं और वहाँ पे सर्किट बन रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ पे हमारे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, देन द लूपिंग दैट सर्किट, इस सर्किट के ऊपर जब हमारी लूप्स बनना शुरू हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, फिर उसमें जो है वो नंबर ऑफ स्टेट्स तो नहीं बढ़ेंगी, बट नंबर ऑफ लेटर जो है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, वाइल लूपिंग द सर्किट द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग वाई
or z is pumped, so the theorem is also called pumpkin lemma। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर हमारे पास जो है वो किसी सर्किट के ऊपर जो है वो लूप है और नंबर ऑफ लूप्स बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ लेटर बढ़ते जाएंगे, और जब हमारा नंबर ऑफ जो है लेटर वो बढ़ जाएंगे, तो यही चीज़ जो वो क्या है, वो पम्पकिन लेमा है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ से अगर हमारे पास जो है वो ए आता है, तो वो कौन सी स्टेट पे आ जाएगा, इस स्टेट पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये क्या है, ए आएगा या बी आएगा, बट ये हमारा सर्किट नहीं है। अब सर्किट हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए ये हमारी स्टेट 3 है। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो ए आएगा, तो वो कौन सी स्टेट पे चला जाएगा, 6 पे, फिर बी आएगा तो वापस कहाँ चला जाएगा, 3 स्टेट पे चला जाएगा, फिर ए आएगा तो वो 6 स्टेट पे, फिर बी आएगा तो वो 3 स्टेट पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि दूसरा सर्किट कहाँ पे बन रहा है, ये 3 स्टेट 3 5 एंड 2। यहाँ पे देखिए जब हमारे पास B आएगा तो वो कौन सी स्टेट 5 पे आ जाएगा, जब 5 पे हमारे पास A आएगा तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, 2 स्टेट पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे जो है वो B आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, 3 स्टेट पे चला जाएगा। और ये इसी तरह क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहे हैं, सर्किट बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये सर्किट किसके, 3 टाइम हमारे पास B आ गया, फिर A B इस तरह से जो है वो हमारा क्या बन जाता है, सर्किट बन जाता है। बाकी ये नीचे इसी चीज़ को जो अभी मैंने आपको बताया है इसी को डिफाइन किया गया है, इसमें और कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास कंसीडर द लैंग्वेज इक्वल। अब इक्वल लैंग्वेज को मैंने आई थिंक सो लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में जो है डिटेल विद एग्जाम्पल आपको बताया था कि हमारे पास जो इक्वल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है। तो अगर आपको इक्वल लैंग्वेज के बारे में पता नहीं तो आप लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 देखें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, आप स्ट्रिंग डिफाइन ओवर सिग्मा ए बी विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू दी नंबर ऑफ बीज। मतलब यहाँ पे हमने एक ऐसी लैंग्वेज लेनी है जिसमें हमारे पास लेटर क्या होंगे, ए होगा या हमारे पास बी होंगे। और जब हमारे पास ये दोनों होंगे तो उस लैंग्वेज में हमारे पास जो नंबर ऑफ ए होंगे उनकी लेंथ नंबर ऑफ बीज के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इक्वल है, और इक्वल कहाँ पे है, या तो वहाँ पे कोई लेटर नहीं आएगा, मीन नल आएगा, या फिर 1 टाइम हमारे पास ए आएगा और 1 टाइम हमारे पास क्या है, बी आएगा। अब देखिए दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। या फिर हमारे पास अगर 2 टाइम ए आएगा तो फिर हमारे पास 2 टाइम क्या होगा, बी आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी वो आगे पीछे मीन जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे के साथ ही आए। अब यहाँ पे देखिए ए और फिर बी आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा जो है ना वो यहाँ पे ए। तो हमने क्या देखना है, मीन उनकी लेंथ चेक करनी है कि वो इक्वल है या नहीं है। तो वो देखिए यहाँ पे इक्वल है, ए और बी बी। तो नंबर ऑफ ए भी क्या है, वो 2 टाइम है, और नंबर ऑफ बी भी क्या है, वो 2 टाइम है। अब इस तरह से भी वो हो सकते हैं, मीन्स दैट कि हमारे पास नंबर ऑफ एज जो है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ बीज के। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्वल इट इज क्लियर दैट ए पार एन बी पार एन, और यहाँ पे देखिए इसकी पावर में जो है वो स्टार, यहाँ पे जो है वो स्टार है। अब यहाँ से देखिए ये क्या है कि यूजिंग द थ्योरम दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि अगर हम किसी लैंग्वेज का 2 लैंग्वेज का यूनियन लेते हैं तो वो क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। अगर हमने किसी जो है 2 लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उनका इंटरसेक्शन लिया तो वो भी क्या था, एक रेगुलर था। देन यहाँ पे देखें, इट कैन बी प्रूव दैट इक्वल इज नॉट रेगुलर। लेकिन जो हमारे पास इक्वल होता है वो नॉट रेगुलर होता है, बिकॉज इट इज कंसीडर रेगुलर देन इफ द लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए ए की पावर में क्या है, एन है, एंड बी की पावर में भी क्या है, एन है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आता है जी, यहाँ पे देखें ये रिमार्क्स। In fact, to prove certain language to be a regular, it is not needed to use full force of pumpkin lemma. For example, for a word,
with length greater than the number of state of machine decomposing the word into the, ये क्या है यहाँ पे x y and z, यहाँ पे y की पावर में क्या है वो स्टार भी होना चाहिए। मीन्स दैट कि हमारे पास क्या है, जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं उनमें लेटर्स की तादाद बढ़ जाती है बट हम स्टेट्स को नहीं वहाँ पे बढ़ाते। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या है। ये पैलिंड्रोम लैंग्वेज को लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल विद एग्जांपल आपको समझाया है। फिर यहाँ पे आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि हमारे पास पैलिंड्रोम लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो स्टार्ट और एंड सेम लेटर पे होती है, और अगर हम उसको स्ट्रिंग जो हमारे पास होती है उसे हम रिवर्स करते हैं तो स्ट्रिंग में कोई भी चेंज नहीं आता। अब इस चीज़ का मतलब क्या है वो आप यहाँ पे देखें, वर्ड W। अब यहाँ पे देखिए ये W है और ये इक्वल किसके है, ए बी के। अब हम क्या करते हैं कि ये ए बी है ना, अगर हम इस ए बी को रिवर्स करते हैं मीन यहाँ से जो है इस तरह उल्टा लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस ए को राइट करना है। तो देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ए को राइट किया। देन नेक्स्ट लेटर हमारे पास क्या है, बी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बी को राइट किया, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट पे कौन सा लेक्चर, ये वर्ड है ए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए राइट किया। अब हमने क्या करना है, इसको उल्ट करना है, रिवर्स करना है। इस ए को हम क्या करते हैं, पहले राइट कर देते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या है, बी को हम राइट कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ए को राइट कर देते हैं। देखिए अब मैंने इसको रिवर्स किया, बट इसमें और इस स्ट्रिंग में आपको कुछ फ़र्क दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। मीन हम जब एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो हमें वापस बिल्कुल वैसी ही स्ट्रिंग मिलती है। तो ये हमारी क्या होती है, पैलिंड्रोम लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।